नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। अब बातचीत करेंगे देश में इस टाइम मुद्दा क्या चल रहा है। एक तरफ मुद्दा चल रहा है कि रामचरितमानस, कुछ दिन पहले वो मुद्दा चला। उसके बाद जब मोहन भागवत का जो आज नया बयान आया है, साफ तौर पर कहा है कि ग्रंथों में जो है कुछ लोगों ने अपने जो है जैसे कि अपने मर्जी से जो उन्हें फ़ायदा पहुँचाता है उन ग्रंथों को ग्रंथों में जोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ की बात करें तो कहीं पंजाब में जो चल रहा है कि खालिस्तान की मांग चल रही है, तो भंते कह रहे हैं कि हम भी जो हैं 20 से 25 हज़ार लोगों को बौद्ध बना के बौद्धिस्ट की मांग करेंगे। ये सब चल रहा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी या और जो मुद्दे देश, ये कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहा है। तो डॉक्टर उमेश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पे क्यों हमला कर रही है अभी? अब ये तो मोहन भागवत जी बेहतर बताएंगे कि हमारी सनातन परंपरा का वो पे क्यों हमला कर रहे हैं। हमारी सनातन परंपरा जिसका सदियों से सम्मान किया जाता रहा है और जिसको जिस जीवन शैली को और जिस परंपरा को विदेश के लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं और जीते आ रहे हैं, तो अब मोहन भागवत जी को उसमें कमियां अगर दिख रही हैं तो अपने आप में ये मोहन भागवत जी और आरएसएस पे सवालिया निशान उठा रही है कि आखिर आरएसएस कहीं ऐसा तो नहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रही हो। क्या मुस्लिम धर्म अपनाएंगे क्या? क्योंकि इस समय कई मोहन चीजें भागवत मुस्लिम धर्म अपनाएंगे क्या? कई चीजें इस समय देखने में आ रही हैं। तमाम मंच पे मुसलमानों के लिए नर्म दिली जो मोहन भागवत जी की है वो देखने में आई है। और धर्म परिवर्तन कर लेंगे वो? देखिए इस समय जो माहौल चल रहा है, धर्म परिवर्तन तो कोई नहीं करेगा इतनी आसानी से। माहौल ऐसा है कि तुष्टीकरण की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मोहन भागवत जी। कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है वो तुष्टीकरण की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इनकी हालत खराब है और 1 साल का लगभग समय बचा है, चुनाव आने वाला है। और चुनाव में अगर ये इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो जनता के मुद्दे थे, जनता के मुद्दों पे तो ये काम नहीं कर पाए, तो अब इनको कहीं ना कहीं धार्मिक एजेंडे पे काम करना पड़ेगा जिससे कि वो वोटों का जो तुष्टीकरण है वो कर पाए। क्योंकि तमाम इस तरह की खबरें चल रही हैं। 2 गुट में बढ़ गए हैं क्या आरएसएस? एक जो है मोहन भागवत का गुट है जो वर्ण व्यवस्था और मुस्लिमों के प्रेम की बात करता है, दूसरा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा हो गए कि हिंदू राष्ट्र तो चाहिए चाहिए, इस समय संविधान जला देंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस समय देश में कट्टरपंथ बढ़ रहा है। कट्टरपंथ बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रही है? पंजाब का आप केस देख लीजिए, खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है, सरकार उस पर अभी तक कोई रोक इख्तियार नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश का जो बाबा है बागेश्वर धाम, वो कह रहा है कि साहब मुझे और लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो मैं इसे हिंदू राष्ट्र बना दूं। ठीक है। अब एक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं बनते सुमित रतन जी, वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म बना के एक जो है बौद्ध राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ ईसाई धर्म के लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे साहब इसको ईसाई राष्ट्र बनाया जाए। फिर पारसी आ जाएंगे, वो पारसी राष्ट्र बना अपना अपना राष्ट्र चाहिए क्या? जैनी आ जाएंगे, वो जैनी राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र के जो मुखर की तरफ से हो जाए यार आवाज, हिंदू राष्ट्र चाहिए, देखो संविधान चाहे खत्म करना पड़े। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो देश है वो संविधान से चल रहा है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कुछ लोग यहाँ पे जो संविधान भी बदल देंगे अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, देखो कुछ लोगों के कहने से तो संविधान नहीं बदलेगा। मैं कहूँ कि साहब मैं संविधान बदल दूं तो क्या मेरी हैसियत है संविधान बदलने की? आप कहें कि साहब इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे हम देश को, तो क्या आप बनाने की आपकी हैसियत है? देश एक सिस्टम से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, प्रजातंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। इस तरीके की मोनोपोली से देश नहीं चलेगा। और इस तरह की अगर मोनोपोली आती है तो इसका विरोध किया जाएगा। ना तो हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना बौद्ध राष्ट्र बन सकता है, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हमारा देश शुरू से धर्मनिरपेक्ष रहा है और धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ईसाइयों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं प्रगति मैदान में, दिल्ली में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। और हर धर्म पे इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। नहीं, इसमें फिर देखिए हमें संविधान बदलना पड़ेगा। हमारे संविधान में शुरू से ही लिखा गया है कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए अब इस हमारा देश अगर धर्मनिरपेक्ष देश है और ये संविधान से चल रहा है, तो आप अगर इसमें कट्टरता लाते हैं और इसको धार्मिक रूप देते हैं तो इसमें संविधान पे आप चोट कर रहे हैं। तो वो चीज़ संभव नहीं है। क्यों ना हम लोग मिल के देश के युवाओं की बेहतरी के लिए बात करें, बेहतर शिक्षा के लिए बात करें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बात करें। युवाओं को इन धार्मिक एजेंडे में फंसाने से ना तो देश का भला होना है, ना देश के युवाओं का भला होना। युवा भी तो मांग कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र की।
देखिए हमारे देश का युवा इस समय बेरोजगार है, ठीक है, और बेरोजगार व्यक्ति को आप पैसे देकर किसी भी राष्ट्र की मांग करवा सकते हैं। उनको पैसे दे के उनसे ट्वीट करवाए जाते हैं। बीजेपी आईटी सेल के लोग इस तरह का काम करते हैं और तमाम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं। वो भी पैसे लेके चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से देश का भला नहीं होना है। देश को एक मजबूत लोकतंत्र जो हमारा है उस पर काम करना पड़ेगा, संविधान की मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा, और इसकी मजबूती के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में अगर हम अच्छे से मेहनत करें और प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में काम करें तो मुझे लगता है देश को ज़्यादा फायदा होगा। इस तरीके से हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र और बौद्ध राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, इस तरह से तो देश बट जाएगा और बटने से कभी किसी का लाभ नहीं होगा। भागवत अपनी जगह सही है, वो देश को जोड़ रहे हैं। सहमत है मोहन भागवत बिल्कुल, बिल्कुल कुछ हद तक सहमत है। बाकी देखने वाली बात ये रहेगी कि मोहन भागवत जी का अगला बयान क्या रहता है, आगे उनकी मंशा क्या रहती है, आगे इस दिशा में वो कोई काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। काफ़ी सवाल है जो मोहन भागवत जी छोड़ गए हैं और इन सवालों के जवाब समय के साथ ही मिलेंगे। जब ब्राह्मण जब बात करता है ओबीसी SC ST को एक साथ लेने की, तब भी बुरा, यानी मोहन भागवत जब नहीं करते हैं तो आरएसएस तो है ही बुरा, तो क्या करें फिर मोहन भागवत? कहने से कुछ नहीं होता। अब आप देखो राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें कितने SC ST OBC को लिया गया। तमाम जो अभी सरकारी नौकरियां भरी जा रही हैं उसमें कितने SC ST OBC लिए जा रहे हैं। लाखों हजारों पद खाली हैं। और तो आप छोड़ दो, ये जो शिक्षकों की भर्ती थी 69,000, इसमें अभी 22,000 OBC की सुनिश्चित नहीं की गई है। तो सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता साहब, उनके लिए आपको काम तो भी मेहनत कर रहे हैं, बड़ व्यवस्था खत्म कर देंगे हम। मोहन भागवत तो लगे हुए हैं ना। नहीं, देखिए भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। एक पुरानी कहावत हमें ध्यान आई कि साहब जो है एक गांव में आग लग जाती है और एक व्यक्ति जो है एक कटोरी या एक गिलास ले जाके बार बार उसको बुझाने का प्रयास करता है, और आप अंदाजा लगा लीजिए एक कटोरी या एक गिलास से वो आग नहीं बुझ सकती। तो उस पे वो कहता है देखो भाई मेरी दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है। तो वही मोहन भागवत जी कर रहे हैं। उनकी मोहन भागवत जी की दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी बात को कहना और उस पर अमल करना ये दोनों अलग अलग बात है। धार्मिक ग्रंथ जो है ना मौखिक था, लोगों ने मौखिक कह दिया, उसी ऊपर चलता जा रहा है। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ करके अपने हिसाब से लिख दिया। निश्चित तौर पे अगर परिवर्तन करते हैं तो उसका स्वागत है और हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही सतत है। परिवर्तन अगर होगा। मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं कि लोगों ने अपने मर्जी से जो है ग्रंथों में कुछ ना कुछ जोड़ दिया अपने फायदे के लिए? अब देखो साहब, मोहन भागवत जी का जो ये बयान आया है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल तो ये है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे 1500 और 1600 शताब्दी में लिखे गए। तो अब इसमें देखने वाली बात ये है कि किसने बदला, क्योंकि हमारा देश तो धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहाँ तो सदियों से हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति रह रहा है, और हम लोग जो धार्मिक आस्थाएं हमारी सभी धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो। तो अगर इसमें छेड़छाड़ की गई है तो किन लोगों द्वारा की गई है और उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी, प्रयोजन क्या था। अब मोहन भागवत जी का जो ये बयान है बहुत बड़ा बयान है, लेकिन इस पे अभी तक बीजेपी के जो ट्रोलर्स हैं उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अगर यही कोई विपक्ष का नेता बोल देता, कोई कांग्रेस का नेता बोल देता, कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोल देता, तो अब तक उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और सनातन धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाता है। हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उस पर समीक्षा करनी चाहिए, सोच समझ के कुछ और चेंज कर देना चाहिए। तौर पे करनी चाहिए, और अगर की जाती है तो इसका स्वागत है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये है ना कि समीक्षा कौन करेगा, समीक्षा कौन करेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को तो पहले टारगेट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे इसमें ये देखने में आ रहा है जो अभी रामचरितमानस का जो मुद्दा उठा था उसको लेके काफ़ी विवाद हो गया, और OBC SC ST के काफ़ी लोग इससे नाराज भी हैं। तो हो सकता है इस वजह से मोहन भागवत जी का ये बयान आया है कि कुछ लोग नरम दिखें और कुछ लोग गरम दिखें, जिससे कि 2024 का जो चुनाव है उसमें हम सबका वोट बटोर सकें। क्योंकि यहाँ राजनीति वोट की हो रही है, यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, यहाँ धर्म और जाति की बात हो ही नहीं रही है। क्योंकि ये अभी देखा गया है ना कि OBC SC ST के लोग काफ़ी नाराज हो गए हैं, तो इस वजह से उनको खुश करने के लिए हो सकता है मोहन भागवत। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत करी हमने मोहन भागवत का जो बयान आया उसको लेकर, और देश में
जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि असल मुद्दा होना चाहिए महंगाई, जो युवा जो बेरोजगार है उनका रोजगार के लिए बात होना चाहिए। लेकिन जिस जिस तरीके से चाहे पंजाब से खालिस्तान की मांग उठ रही है और जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया धार्मिक ग्रंथ को लेकर, उसके बाद जो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र इन सब पे बातचीत कर रही है, तो ये मुद्दा जो है देश के लिए सही नहीं है। मुद्दा मेन जो होना चाहिए वो बेरोजगारी और महंगाई होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि साफ तौर पर मोहन भागवत का ये बयान जो आया है 2024 के चुनाव को लेकर आया, क्योंकि जिस तरह के रामचरितमानस का जो एक मुद्दा उठा तो जो एससी और जो ओबीसी हैं एक तो नजर आए, तो इस तरीके से लेकर ब्राह्मणों को भी टारगेट किया था मोहन भागवत ने। और अब जो ये बयान दिया ताकि जो 2024 में जो वो वोट है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर होते हुए नजर आ रहे थे उस पर सेंध लगा जाए। लेकिन क्या ये बयान उस वोटों पर सेंध लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।